भी आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि 12th लेवल से लेकर के और आगे एमएससी लेवल तक या इंजीनियरिंग वगैरह में भी बहुत काम की चीज़ें हैं। इसको करने के लिए हम थोड़ा सा आपको एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट देंगे तो शायद आप समझ पाएंगे कि सवाल को कैसे करना है। इसके लिए हमने एक दो प्रश्न पहले भी आपको दिए थे, शायद उसमें असुविधा हो रही थी, तो उसको देखते हुए ये हमने वीडियो जो बनाए हैं इनमें फिगर का सहारा लिया गया है। इस फिगर के सहारे से आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे, कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमने 4 फिगर बनाए हैं आपके लिए। ये 4 फिगर में एक एक करके यदि स्टेप बाय स्टेप हम समझें तो सारे फिगर का मतलब हमें समझ में आ जाएगा और कैसे हम इसे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पर लागू करेंगे ये भी हम समझ पाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट वाले में हम देखते हैं कि ये y इक्वल टू लॉग एक्स। वाई इक्वल टू लॉग एक्स क्या है? ये लॉग एक्स एक फंक्शन है जो ई बेस पे है और x जहाँ भी x रहता है, ये ध्यान रखेंगे आप, x एक्सिस की ओर वैल्यू होती है, यानी ये डोमेन का काम करता है। इसको हम कह सकते हैं कि ये डोमेन है। x की वैल्यू डोमेन हमेशा होती है। तो जब हम f(x) इक्वल टू लॉग एक्स लें, f(x) इक्वल टू लॉग एक्स, तो log x का फिगर कुछ इस टाइप का आता है। इस फिगर में खासियत क्या है, हम इससे कैसे डोमेन और रेंज की बात करें और बिना डोमेन के, हम बिना वैल्यू लिए हुए हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के विषय में नहीं सोच सकते। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन का जो ग्राफ है एक पॉइंट ए पर कट कर रहा है, वो पॉइंट 10 है। 10 का मतलब हुआ कि x एक्सिस पर 1 है और y एक्सिस पर, क्योंकि ऊपर हम नहीं जा रहे इसलिए 0 है, 10 हो गया पॉइंट। इट मीन्स x की वैल्यू यदि हम 1 ले लें तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, log 1 की वैल्यू 0। ये बाद वाली जो वैल्यू होती है वो y की वैल्यू होती है, यानी इसको हम रेंज की तरह कंसीडर करते हैं। तो रेंज का एक ये पॉइंट है। यहाँ पर आप ये फिगर को ध्यान से देखें, यदि ग्राफ जो खींचा हुआ है ये y एक्सिस की ओर ये ग्राफ का नीचे वाला पोर्शन आ रहा है। इट मीन्स यहाँ 0 से लेकर के 1 के बीच में ये जो वैल्यू है, यहाँ से आप कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये नीचे की ओर आ रहा है, यानी y नीचे की ओर है। इसका मतलब डाउनवर्ड जब हम y लेंगे तो उस स्थिति में वैल्यू क्या हो रही है, आप ध्यान से देखें। यहाँ से यहाँ तक जैसे हम कम वैल्यू लेते जाएंगे तो ये नीचे की वैल्यू और जो है y की ओर बढ़ती जाएगी, यानी माइनस की ओर बढ़ती जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि x टेंड्स टू 0 हो, x 0 की ओर अग्रसर हो रहा हो, तो y की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई। इट मीन्स माइनस इनफाइनाइट से लेकर के, और इधर आप ये देख रहे हैं x के प्लस वैल्यू के लिए भी ये कुछ न कुछ पोर्शन है, यानी ग्राफ का पोर्शन जो है y एक्सिस के राइट में है। इट मीन्स माइनस में कोई वैल्यू नहीं लेनी है। तो हम कह सकते हैं कि इस ग्राफ से इसका डोमेन क्या हुआ, x की तरफ। x की तरफ कहाँ से कहाँ तक ये है, 0 से लेकर के हम इनफाइनाइट तक कर सकते हैं, लेकिन 0 नहीं है इसमें सम्मिलित, क्योंकि 0 वैल्यू क्या है, ये टच नहीं कर रहा है, इसके पैरेलल ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये जहाँ तक कर्व का फैलाव हो वो रेंज बताता है, और x एक्सिस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हम ले सकते हैं ये डोमेन बताता है। तो इसका डोमेन 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक हो गया, और रेंज क्या हुआ, ये माइनस इनफाइनाइट से लेके और ऊपर जो भी वैल्यू है, प्लस इनफाइनाइट नहीं है, माइनस इनफाइनाइट से 1, और 1 के बाद जो कुछ भी वैल्यू है ये हम रियल नंबर, तो y से रियल नंबर तक, यानी 1 से लेके रियल नंबर तक, ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। तो इसको हम रेंज कर देते हैं और x को डोमेन कर देते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है। हम जब अभी बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की, थोड़ा इसके लिए समझना हमें ज़रूरी है। इस ग्राफ में ये जो वक्र दिया हुआ है यानी कर्व है, यहाँ से हम माइनस इनफाइनाइट से लेके आगे तक हम इसका विस्तार कर रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पर यदि हम पेंसिल या पेन उठाएं तो ये सीधा हमने कर्व ऐसे खींच देना है, यानी पूरी कर्व को हम बिना कहीं ब्रेक किए हुए सीधे खींच सकते हैं। ऐसी स्थिति में ये कर्व
एक कंटिन्यूअस कर्व कहलाएगा। और कंटिन्यूअस से कंटिन्यूटी शब्द बना हुआ है, तो कंटिन्यूटी क्या मतलब है? सातत्य। सातत्य का अर्थ है कि वक्र में कहीं भी बिना पेंसिल या पेन को रोके हुए यदि हम स्मूथली खींच लेते हैं तो इसका मतलब कि वो कर्व कंटिन्यूअस है। तो हम ये कह सकते हैं कि y इक्वल टू लॉग एक्स एक कंटिन्यूअस कर्व है। लेकिन किसके लिए कंटिन्यूअस है? तो यहाँ आप देखेंगे x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में, तो 1 से लेके 0 के बीच में ये कंटिन्यूअस कर्व है, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस इनफाइनाइट से लेके ऊपर तक, यहाँ 1 से लेके इन्फिनिटी तक कोई वैल्यू ले रहे हैं तो भी ये कर्व कंटिन्यूअस कर्व है। और एक ही स्ट्रोक में हम आप खींच पाएंगे इस कर्व को, ऐसे कर्व को हम कंटिन्यूअस कर्व कहते हैं। सेकेंड वाले में हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। हमने क्या लिया है? एक सर्कल लिया है, और सर्कल में ये इसका सेंटर है 0 0, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इसका रेडियस 5 है। तो उसके हिसाब से कर्व का जो इक्वेशन हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, वाई इक्वल टू दिस। अब एफ एक्स का मान हमने ये लिया, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये जो सर्कल बनाया पूरा सर्कल एक साथ फंक्शन नहीं है। हम सर्कल का एक पार्ट यदि लेते हैं तो वो फंक्शन होगा, यानी ये या तो नीचे का पार्ट हटा दे या ऊपर का पार्ट हटा दे। तो चूंकि रूट में जो वैल्यू होती है प्लस माइनस दोनों वैल्यू होती है, इसलिए ये पोर्शन नीचे का भी लिया गया है ऊपर का भी लिया गया है। लेकिन जब हम फंक्शन के तौर पर कंसीडर करेंगे तो ये केवल प्लस वाली वैल्यू या माइनस वाली वैल्यू लेंगे, या तो हम नीचे का पोर्शन लेंगे या ऊपर का पोर्शन लेंगे। इसमें आप देखिए, यदि आपसे कहा जाए इसका डोमेन और रेंज क्या है तो आप क्या बताओगे? x की वैल्यू कहाँ से है? -5 से लेके +5 के बीच में, ये इसका डोमेन हो गया। रेंज, यदि ऊपर वाले पोर्शन का रेंज पूछा जाता है तो आप ये आराम से बता सकते हैं रेंज कहाँ से है, तो ये 5 से लेके -5 तक रेंज है। लेकिन यदि ये पोर्शन हो आपका तो इसके लिए डोमेन और रेंज अलग होगा, ऊपर वाला पोर्शन लेंगे तो उसके लिए डोमेन और रेंज अलग होगा। तो हम इस फिगर को देखते हुए, यानी एफ एक्स इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो x की वैल्यू हम क्या रखें जिसके लिए ये रूट वाली वैल्यू निगेटिव ना आ जाए, क्योंकि ये अधिकल्पित मान हो जाएगा, काल्पनिक मान हो जाएगा। इसलिए हम इसको ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेते हैं। तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो उस समय इसका डोमेन हो गया -5 से लेके 5 के बीच में रियल नंबर, और रेंज यहाँ हो गया -5 से लेके ऊपर +5 तक। ठीक उसी तरह से थोड़ा इसमें हम समझते हैं कि कंडर में हम यहाँ पर ये देखेंगे एफ एक्स इक्वल टू 1 इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1, एफ एक्स इक्वल टू 2 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। इसका फिगर हमने खींचा है। एफ एक्स इक्वल टू 1 क्या है? इट मीन्स वाई इक्वल टू 1, एक लाइन होगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, ये वाई इक्वल टू 2 ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, तो लाइन खींचा हमने। और यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 का मतलब है कि x की वैल्यू जो है 1 से कम या 1 के बराबर ले, यानी f1 की वैल्यू यदि हम x की वैल्यू 1 ले लें तो उस स्थिति में इसकी वैल्यू 1 आ जा रही है, यानी ये 1 है, यहाँ से लेके ये वैल्यू y की 1 है। और जब हम x ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं तो ये वैल्यू जो 2 हर जगह 2 है, लेकिन इस पॉइंट पर 2 नहीं है। ये गोल जो घेरा लगाया जाता है इसका मतलब कि यहाँ वाली वैल्यू छोड़ देनी होती है, और ये डार्क जो पॉइंट लगाए जाते हैं इसका मतलब कि पूरी वैल्यू लेनी होती है। तो ये ध्यान रखना है कि ये गोल घेरा क्यों लगाया जाता है या इसका डार्क क्यों किया जाता है, क्योंकि ये लेस देन आर इक्वल टू 1 ये वैल्यू इंक्लूड होती है, तो यहाँ तो इंक्लूड है इसलिए ये डार्क पॉइंट होगा। इसमें ये आप देख रहे हैं, यदि हम ये ग्राफ खींच रहे हैं तो इस ग्राफ में खासियत ये है कि एक तो x लेस देन आर इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1 सबके लिए डिफाइन है। डिफाइन का मतलब परिभाषित है, इसकी वैल्यू निश्चित है। रियल नंबर के लिए सारे रियल नंबर हम ले लें, जैसे x, इसका विस्तार क्या है? इधर भी है इधर भी है, यानी x में पॉजिटिव और x में नेगेटिव सारे रियल नंबर के लिए डिफाइन किया गया है। एक से बड़ी, एक से छोटी संख्या यदि हम बोले तो एक से छोटी संख्या माइनस इनफाइनाइट से लेके
1 तक पहुंच सकती है, बड़ी संख्या 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। ये जो वैल्यू है ये रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या के लिए डिफाइन किया गया है। और इससे यदि हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो कंटिन्यूटी में कहा गया कि कर्व कंटिन्यू हो, कहीं ब्रेक ना हो। आप जब पेंसिल इधर से लगाते हैं तो यहाँ से रोकना पड़ेगा, तब इधर वाला कर्व खींच पाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर ब्रेक हो गया, यहाँ पर यानी किस पॉइंट पर ब्रेक है, x के 0 वाले पॉइंट पर ब्रेक है। ये x का 0 पॉइंट है, y की वैल्यू 1 ले रहा है, लेकिन ये 0 वाले पॉइंट पर ब्रेक हो गया। इसका मतलब यदि कहीं भी क्रमबद्धता यानी क्रम भंग आ जाए, बीच में कहीं से भी पेंसिल आप लगाएं और डायरेक्ट ना खींच पाएं उन कर्व को, तो ऐसा पॉइंट जहां से आपको पेंसिल उठाने की आवश्यकता पड़ती है वो पॉइंट डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कहलाता है, यानी असांतत्य का पॉइंट, डिसकंटिन्यू, वहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये 0 पर x की वैल्यू जब 0 लेते हैं तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो अब चौथे स्टेप में जब हम आते हैं, चौथे फिगर की बात करते हैं, यहाँ पर ये फिगर बना हुआ है। आप एक स्ट्रोक में यानी यहाँ आप पेंसिल लगाएंगे तो आप सीधा खींच पाएंगे। इसका मतलब ये कर्व कहीं पर भी ब्रेक नहीं है, यानी क्रम भंग नहीं है। हम कह सकते हैं एक स्ट्रोक में पूरा फिगर खींच सकते हैं। यहाँ पर चौथे फिगर में आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस कर्व है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी कर्व टूटा नहीं है। पेंसिल के एक स्ट्रोक में आप पूरा खींच सकते हैं। इट मीन्स ये दिस इज कंटिन्यूअस कर्व। यहाँ पर ये कंटिन्यूअस कर्व नहीं है क्योंकि बीच में यहाँ पर टूट गया। ये भी कंटिन्यूअस कर्व है और ये भी कंटिन्यूअस कर्व है। अब कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस ये कर्व जो बनाया आपने, इसके हिसाब से आपको दिखाया था, उसके आधार पर यदि एनालिटिकल इसका हम कुछ मैथमेटिकल देखें तो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या लिखते हैं, यदि कोई फंक्शन x इक्वल टू a पर a इज अ पॉइंट वेयर वी वांट टू चेक द कंटिन्यूटी, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a। इट मीन्स ये आप जब कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो मैथमेटिकल टर्म्स में हम इस तरह से इसको कहते हैं, ये दैट इज राइट हैंड लिमिट, इट इज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन। यदि तीनों चीज इक्वल हो जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये ध्यान देना, आप देखेंगे यदि ये तीनों चीज़ें हैं तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। अब कंटिन्यूअस कर्व है तो किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। अब उस पॉइंट को यदि हम विस्तार दे दें, सपोज करो कि हमने लिखा fx इक्वल टू, हमने लिख दिया x स्क्वायर। ये क्या है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने सारी वैल्यू ले ली x की, जो भी रियल नंबर है। आप देखेंगे ये कर्व क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ये इट मीन्स ये एक पैराबोला है। अब पैराबोला में आप जानते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इट मीन्स y की ओर मुंह खुलेगा, जैसा कि चौथे फिगर में हमने बताया था। तो ऐसी स्थिति में हम यदि 0 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करें तो आप लिमिट निकालेंगे। जो लिमिट आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं वही यहाँ भी प्रयोग करना है, कोई लिमिट अलग से नहीं। वो लिमिट इसलिए पढ़ाया जाता है कि 11th क्लास को में जो भी 11th क्लास में आपने पढ़ा है उसको कैसे हम लागू करेंगे, वो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और प्रश्न करने के लिए जो भी आपको PDF के रूप में दिए जा रहे हैं उनको पहले ध्यान से आप देखिए, इसका पूरा अभ्यास कीजिए। ये चैप्टर थोड़ा टिपिकल ज़रूर है लेकिन आपको अच्छा मार्क्स देता है, और आगे वाले चैप्टर जो भी हैं इस पर बेस्ड हैं, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। इसको सावधानी से आप पढ़ते रहेंगे और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे।